नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। चलिए खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में टोल प्लाजा के प्रोडक्ट इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि बहुत से वाहन चालक फास्टैग को अपने वाहन के शीशे पर चिपका नहीं रहे हैं और इससे अन्य वाहन चालकों को भी इंतजार करने पड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 20 किलोमीटर के दायरे में वाहन चालकों के लिए 340 रुपए महीने का पास बनता है, जिसके लिए हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ बाइक सवार भी बीच की लाइनों में से बाइक निकालते हैं, जिससे अवरोध बनता है और वाहन चालकों को 20 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं वो अपना पास बनवाएं और जिन 6 गांवों के लिए निःशुल्क पास की सुविधा है वो टोल पर जाकर अपना पास बनवाइए। हम एक ड्राइव चला रहे हैं। यहाँ पे क्या है सर, हमने 20 किलोमीटर दायरे में हमारा मंथली पास बनता है 340 रुपये। सभी के लिए हमने पेपर को भी दे रखा है और वैसे भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। 20 किलोमीटर के दायरे में आपका आरसी आधार कार्ड यहीं कि आप स्थानीय निवासी हैं, आप वहाँ पर लेके आइए। 340 रुपये का हम मासिक पास बनाते हैं, वो भी 1 महीने के लिए वैलिड होता है। लेकिन फिर भी क्या है, बहुत से लोग हमारे यहाँ पे वो नहीं बनवाते हैं, आधार कार्ड पे छूट मांगना चाहते हैं, क्योंकि आधार कार्ड पे छूट नहीं है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 6 गाँव फ्री हैं। 6 गाँव को हमने जीरो के पास बना के दे रखे हैं। फिर भी इसमें कुछ पर्सन ऐसे हैं जो जीरो वाला पास को रिचार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ओनली इसमें आपको स्कीम डालती है यहाँ से जीरो की। ऑटोमेटिक फास्टैग एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद ऑटोमेटिक जैसे रूम के पास गाड़ी जाएगी वो ओपन हो जाएगा, उसमें कोई चार्ज नहीं करता है कि जीरो वाला होता है। ये 6 गाँव के लिए। इन 6 गाँव के अलावा जो 20 किलोमीटर का एरिया है, हमारे प्लाजा के अराउंड 20 किलोमीटर एरिया है, उसके लिए 340 रुपये का मासिक पास बनाया हुआ है। इसमें अनलिमिटेड ट्रिप है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आधार कार्ड लेके आते हैं, छूट मांगते हैं। अगर जब वहाँ पे बैठी हुई लड़की हमारी जो टीच टोटल होता है मना करता है, तो वो बूम को हिट करके चलते हैं। हिट करने से 2 हमारे नुकसान होते हैं। एक तो हमारी मशीन खराब हो जाती है, सेकंड हमारा क्या है कि सेफ्टी का इशू है। अगर गाड़ी बूम को हिट करके भागेगी तो हमारा जो कर्मचारी जो काम कर रहा है उसमें इंजर्ड हो जाते हैं। इससे पहले हमारे टोल प्लाजा के मैनेजर भी इंजर्ड हो चुकी हैं। जिस तरह से अभी बाइक से हुई थी घटना, अभी हम आज के देख लो, हमने लाइव दिखाया है कि बाइक वाले भी हम पीछे हमारे गार्ड लगे हुए रोकते हैं, लेकिन नहीं रुक पाते हैं। जबरदस्ती इसमें लेन में घुस जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक बूम गिर जाता है या कोई सेफ्टी हजार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपना जो मासिक पास का जो प्रावधान दिएगा उसको फॉलो करें और आधार कार्ड की जगह अपना, अगर स्थानीय निवासी हैं, फ्री वाले पास के दायरे में आते हैं, तो अपना मासिक पास को आप जीरो वाला पास बनवाएँ, ठीक है। और अगर ये 5 गाँव जो 6 गाँव फ्री हैं, इनके अलावा अगर जो 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, वो अपना 340 रुपये का जो हमारा मासिक पास है उसका यूज करें। मध्य प्रदेश के भिकनगांव जिला खरगोन के भैरव अष्टमी पर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां पर महाआरती और आतिशबाजी कर महाप्रसादी बांटी गई। भिकनगांव में भैरव अष्टमी धूमधाम से मनाई गई। भैरव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से है, जहां पर पुलिस की कॉम्बिंग गश्त की जा रही है और जिला दतिया में मध्य रात्रि में 257 आतंक अपराधियों गुंडा जिला बदर बदमाशों को चेक किया गया। साथ ही 4 स्थायी वारंटी को भी गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के भिकनगांव जिला खरगोन की खबर है, जहां पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। रविवार को सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। भगवान परशुराम जी का पूजन और आरती कर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश के जिला दतिया तहसील सेवड़ा से खबर है, जहां पर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्तों को थाना थरेट पुलिस द्वारा घटना घटित करने के 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। बताते चले कि आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक 315 बोरा कट्टा, एक खाली कारतूस, 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के संगरौली के सराय थाना क्षेत्र निवासी पुलिस चौकी अंतर्गत सीधी सराय मेन रोड शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निवास गेट के पास रेत से लदा ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। आपको बताते चले कि वहां पर मौके स्थल पर बालक का दम टूट गया और अब पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। लगातार कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के दतिया में पराली जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। आपको बताते चले कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। वहीं अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसकी जानकारी कलेक्टर संदीप कुमार माकिन एवं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर ये जानकारी साझा की। वो जो बायोलॉजिकल वो जो कीड़े कहला लो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहला लो वो खत्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है
सॉइल की जो है क्वालिटी बढ़ रही और आपकी फसल भी टाइम पे लग रही। कम से कम 15 दिन पहले इनकी फसल नॉर्मल फसल से पहले आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है अच्छे रेट मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को किसानों को समझाना है, सभी पत्रकार बंधु साथ में, इसीलिए आज हम लोग साथ में आए आपके, कि आपके माध्यम से सभी लोगों में ये बात पहुँचे। खुद आके देखना चाहें तो पचोकरा और कई सारे विलेजेस में यहाँ पे ये रेड साइड में भी चल रहे हैं और वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, यहाँ भी आके देख सकते हैं। गुप्ता जी का फार्म हाउस है ये, जिसपे उन्होंने चलाया, और उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उनके मार्फत कम से कम यहाँ आसपास की 500-700 हज़ार हेक्टेयर जमीन में। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा विधायक कैंप कार्यालय पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी द्वारा प्रचंड जीत पर खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने शुभकामनाएं दी और जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों के साथ मना रहे बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। उद्देश्य ये है, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव का प्रदेश का रिजल्ट आया है, महाराष्ट्र का, हमारे कई राज्यों का रिजल्ट आया है और हम जैसा देखते हैं कि जो जनता जनार्दन है उसकी मंशा आज साफ साफ देखने को मिल गई है। जनता को पता चल गया है कि झूठ और सच में क्या अंतर है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच के साथ होती है और जनता जनार्दन ये जानती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर उपचुनाव में 7 सीटों पर हम विजयी हुए हैं और बहुत अच्छे परिणाम के साथ महाराष्ट्र में भी हमारी गवर्नमेंट बन रही है। इसके लिए मैं हमारे देश के और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आप ही की सभी की मेहनत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा और संतोषजनक परिणाम आया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी कुछ समय पहले ही उपचुनाव में हमारे प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसको चरितार्थ करते हुए प्रदेश की जनता ने ये बहुत करारा जवाब दिया है हमारे विपक्ष को और ये बताया है कि हम सब लोग सच के साथ रहते हैं, हम अच्छाई के साथ रहते हैं, हम नेकी के साथ रहते हैं, हम कभी झूठ से बटेंगे नहीं और हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। उन्हीं योजनाओं को चरितार्थ कर रही है, कभी कोई भेदभाव नहीं करती, किसी भी जाति में नहीं बढ़ती, कभी किसी धर्म में नहीं बढ़ती। आज इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपचुनाव में भी बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं, जैसा कि आप और हम देख सकते हैं। और महाराष्ट्र के भी बहुत ही संतोषजनक परिणाम आए हैं, ऐतिहासिक विजय है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जनता जनार्दन का अभिवादन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। यूपी के कौशाम्बी जिले में शनिवार देर रात लग्जरी डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क के किनारे खड़े टेम्पो पर पलट गई। बस वाराणसी से दिल्ली जा रही थी। हादसे में बस यात्री शेषाद राय की मौत हो गई। आपको बताते चले कि जबकि टेम्पो सवार महिला और 15 बस यात्री घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी मूरतगंज के बगल में मूरतगंज शहर में एक बस एक्सीडेंट हुई है। उस एक्सीडेंट में सदर अस्पताल, जिला अस्पताल में अभी कुल 7 लोग आए थे। 2 पहले आए थे और 5 बाद में। उसमें एक वृद्धजन का 66 साल की उम्र के थे, आंध्रा के रहने वाले हैं, गैस्पिंग कंडीशन में थे। प्रयास काफ़ी किया गया, ऑक्सीजन वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं, साथ में हैं, लेकिन संभवतः नहीं, वो कोलैप्स कर गए हैं। और बाकी जो भी मरीज हैं उसके अलावे 7 लोग, 7 बहुत सही हैं। 5 तो वहाँ हमारे मूरतगंज में, कुल 8 मरीज वहाँ पर यात्री जो थे 8 को वहाँ भर्ती करके फर्स्ट एड देकर उन लोगों को रिलीव कर दिया गया है। उसी में से 5 अभी यहाँ पर आई हैं। और घटना तो बड़ी बेहद दर्दनाक है, लेकिन फिर भी हमारे मूरतगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था हम लोग किए हुए थे, लेकिन जो एक कोलैप्स कर गए हैं, बाकी 6 ठीक हैं।
नॉर्मल। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये आंध्रा के रहने वाले हैं। क्या इंस्पेक्टर साहब आंध्रा के रहने वाले हैं? आंध्रा के रहने वाले हैं ये लोग। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।